बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग स्वैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्वैपिंग बेसिकली होती क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वैपिंग का क्या रोल है, और इसके अलावा इसके काइंड्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले आई एम वेरी सॉरी दैट आई डिड नॉट पोस्ट एनी लेक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट फ्रॉम नाउ आई विल पोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एज वेल एज द कंप्यूटर साइंस। सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपके कौन से टॉपिक या कौन सी पॉइंट पर आके आपको कन्फ्यूजन हो रही है कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग में या कुछ भी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए टॉपिक की तरफ। स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो गाइस, सबसे पहले स्वैपिंग को जानने से पहले आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोसेस होता क्या है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके प्रोसेस और उसके बारे में सारी उसके स्टेट्स वगैरह और उसके बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। तो प्रोसेस बेसिकली प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन बोलते हैं कि हमारे फ़ोन की बात करें या हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं। ठीक है, और जब वो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करवाने लगते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन में गूगल पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पड़ा हुआ है, ठीक है, हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं देन इट्स बिकम अ प्रोसेस। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन व्यू में चला जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है, वो हमें डिस्प्ले होने लग जाता है। ठीक है, तो स्वैपिंग क्या होती है इस सेंस में? स्वैपिंग इज़ अ मैकेनिज्म इन विच अ प्रोसेस कैन बी स्वैप टेम्परेली आउट ऑफ मेन मेमोरी or move to secondary storage disk and makes that memory available to the other processes। तो गाइस, आपको मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कंप्यूटर में आप एक अपने नोट्स बना रहे हो या अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ठीक है, आपने अपने डॉक्यूमेंट ओपन किया या पीपीटी ओपन किया, इसके साथ आप गूगल पे भी कुछ सर्च कर रहे हो। एक आपने पीपीटी ओपन किया, एक आपने गूगल का ऐप जो है वो ओपन किया हुआ। इसके अलावा अगर आपने इमेजेस वगैरह भी डाउनलोड किए हुए तो थर्ड वो प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो एट अ टाइम आप 3 प्रोसेस को रन कर रहे हो, और इसके अलावा और भी अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो या इसके अलावा भी आप कुछ और आपने एप्लीकेशन जो है वो ओपन की हुई है, वो सारे एट अ टाइम प्रोसेस है। तो कंप्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो सारे प्रोसेस आपको शो करवा रहा हो। तो जैसे ही आप डिस्प्ले पर जिसको शो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने गूगल अपने डॉक्यूमेंट पे आप राइटिंग कर रहे हो और इसके बाद आप गूगल पर क्लिक करते हो, तो राइटिंग वाला जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में मूव कर जाएगा, उसके जगह पर गूगल वाला पेज जो है वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर आपके प्रोसेसेस रन हो रहे हैं मेन मेमोरी में, तो फॉर अ टाइम आप उसको छोड़ के किसी और प्रोसेस को लेकर आते हैं, तो आपके पास वो मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, और जो आप थोड़ी देर के लिए जिसको क्लोज करते हो वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ताकि जो मेन मेमोरी है, क्योंकि उसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को लाई कर सके। ठीक है, तो इसको स्वैपिंग बोलते हैं कि एट अ टाइम आप एक प्रोसेस को रन कर रहे हो और दूसरे प्रोसेस के भी नीड नहीं है, तो वो उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक है, और जैसे ही उसकी जब नीड होती है, फॉर एग्जांपल आप गूगल पर आपने सर्च किया, उसके बाद दोबारा आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखना चाह रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा से क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। At some later time, the system swaps back the process from the secondary storage to main memory। वही बात हो गई कि आप अगर काम कर रहे हो तो एक प्रोसेस अगर मेन मेमोरी में लाई कर रहा है तो आपको उसकी नीड नहीं होती, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में उसको मूव कर देता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस उसको मेन मेमोरी में ले आता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इज यूजली इफेक्टेड बाय स्वैपिंग प्रोसेस, बट इट हेल्प्स इन रनिंग मल्टीपल एंड बिग प्रोसेसेस इन पैरेलल, एंड दैट द रीजन स्वैपिंग इज आल्सो नोन एज टेक्निक फॉर मेमोरी कंपैक्शन। तो इसके लिए अगर बेशक इसके, क्योंकि स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लेकर जाना वापस लेकर आना इसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो थोड़ी सारी स्लो हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी वे है एक मेमोरी को कम्पैक्ट करने के लिए कि हमें बाकी प्रोसेसेस को लाई करने के लिए जगह मिल जाती है। तो आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा, अगर मेन मेमोरी में प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 लाई कर रहे हैं, तो प्रोसेस 1 एट अ टाइम हम अगर स्वैप कर देते हैं इनपुट आउटपुट के लिए या किसी और चीज़ के लिए, और उसकी जगह
प्रोसेस 3 को स्वैप इन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर स्वैप आउट कर देते हैं जो प्रोसेस 3 है इसी तरह, और दोबारा से अगर हमें प्रोसेस 1 की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको स्वैप इन कर लेते हैं। तो इस तरह गाइस ये वर्क करता है। इसके बाद अगर बात करते हैं स्वैप इन और स्वैप आउट, बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग अपने प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आउट करते हैं, बेचते हैं, तो उसको स्वैप आउट कहते हैं। और जब हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में वापस लेकर आते हैं तो उसको स्वैप इन कहते हैं। इसके बाद अगर प्रोसेस स्वैपिंग की बात करें, बेसिकली ये टाइम होता है, द टोटल टाइम टेकन बाय स्वैपिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द टाइम इट टेक्स टू मूव द इंटायर प्रोसेस टू द सेकेंडरी डिस्क एंड देन टू कॉपी टू द प्रोसेस बैक टू द मेमोरी एज वेल एज द टाइम द प्रोसेस टेक्स टू रिगेन मेन मेमोरी। वो टाइम जिस टाइम में वो सेकेंडरी मेमोरी में मूव होता है और वापस मेन मेमोरी में आता है, या जितनी देर के लिए वो मेन मेमोरी में रहता है, ये सारा प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है, स्वैपिंग टाइम होता है, वो लाई कर रहा है। आई होप आपको स्वैपिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आई थिंक ये एक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या आपको फॉर अ कॉन्सेप्ट आपके लिए ये बेस्ट है, इतना आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चाहिए हो तो आप मुझे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल में भी आपको इसका लेक्चर पार्ट 2 में बता दूँगी। थैंक you very much for your watching. Please subscribe my channel and like my video. Also share to other students. Thank you. Bye bye.